गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर। आज हम एचपी बोर्ड क्लास 10th का मॉडल सैंपल पेपर का सेक्शन डी जो है सोल्व करेंगे। उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है बोल रहा है कि 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू, then 10 years later नूरी will be twice as old as सोनू, how old are नूरी एंड सोनू। मतलब हमें क्या निकालना है, नूरी और सोनू की क्या निकालनी है, एज निकालनी है। तो पहले हम लेट मान लेंगे, नूरी एज क्या कर लेंगे, लेट नूरी एज बी एक्स यस एंड सोनू एज बी वाई यस। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है 10 years ago मतलब 5 साल पहले, मतलब 5 साल पहले नूरी की एज होगी x माइनस वाई और y मतलब सोनू की होगी y माइनस वाई। अब कंडीशन क्या बोल रहा है, नूरी की एज जो है थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, तो 3 टाइम्स हो जाएगी। दूसरी स्टेट में क्या बोलता है 10 years लेटर, 10 years लेटर मतलब 10 साल बाद नूरी की एज हो जाएगी x प्लस 10 और इसकी हो जाएगी y प्लस 10। बोल रहा है नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो नूरी क्या हो जाएगी ट्वाइस ओल्ड एज सोनू। सोल्व करेंगे, हमारे पास क्या मिल जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15। सोल्व करेंगे x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5 हो जाएगा, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10 आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड को सोल्व करेंगे, हमारे पास क्या बन जाएगा x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20। सोल्व करेंगे x माइनस 2y 20 माइनस 10 x माइनस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस के 10। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। अब हम किसी मेथड से इनका सोल्यूशन निकालना है, तो मैं जनरली एलिमिनेशन मेथड यूज करूंगा। तो फर्स्ट इक्वेशन को ऊपर लिख दूंगा और सेकंड इक्वेशन को नीचे लिख रहा हूं मैं। अब क्या करूंगा, सोल्व करूंगा, x साइन चेंज कर दो, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, x के साथ x कट जाएगा, माइनस प्लस माइनस 3 में से y माइनस y माइनस माइनस प्लस माइनस 20, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 20। y क्या था हमारे पास, सोनू की एज, सोनू की एज हमारे पास क्या आ जाएगी 20। तो हमने अब नूरी की एज भी निकालनी है, तो नूरी की एज किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, 1 में अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा x माइनस 23 इंटू 20 माइनस 60 इक्वल टू माइनस 10, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 50 माइनस 60 माइनस 10 और x इक्वल टू क्या आ जाएगा 50। तो इधर से हमें क्या पता लगा, जो नूरी की एज थी वो क्या थी 50 इयर्स थी और सोनू की एज क्या थी 20 इयर्स थी। ये हमारा क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग डाटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम in hours of 225 electrical component। we have लाइफ टाइम्स दिया है, इंटरवल बताइए और फ्रीक्वेंसी बताइए। हमें क्या बोल रहा है, फाइंड द मॉडल लाइफ टाइम। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें क्या निकालना है, मोड निकालना है इसका। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोड का फार्मूला लिखेंगे। सबसे पहले मोड का फार्मूला क्या होता है, L प्लस f1 माइनस एफ नोड अपॉन 2f1 माइनस एफ नोड माइनस f2 y इंटू h। ये हमारा क्या हो जाएगा मोड का फार्मूला। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे टेबल को, 0 to 20 20 to 40 40 to 60 60 to 80 80 to 100 100 to 120। उसके बाद क्या करना, फ्रीक्वेंसी लिखनी है, फ्रीक्वेंसी ठीक है। फर्स्ट की फ्रीक्वेंसी 10 है, फिर 35 है, फिर 52 है, फिर 61 है, फिर 38 है, फिर 29 है। अब क्या करना है, ये आपको क्या दिया लाइफ टाइम दिया और फ्रीक्वेंसी दी है, f लिख रहा हूं मैं। सबसे पहले आपको क्या निकालनी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है इसमें 61। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेगी, क्लास लिमिट, मतलब L मिल जाएगी। क्लास की
मॉडल क्लास मिल जाएगी। इसकी मॉडल क्लास क्या है 60 to 80, तो इसकी लोअर लिमिट करनी है, तो लोअर लिमिट क्या है इसकी 60, एल की वैल्यू हमें पता लग जाएगी 60, और जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी उसको F1 बोलेंगे, F1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 61। उसके बाद जो F1 के पीछे वाली फ्रीक्वेंसी होगी F नोड होगी और आगे वाली होगी F2, तो F नोड की वैल्यू 52 और F2 की वैल्यू 38, और हमें क्या चाहिए हाइट, मतलब क्लास विड्थ है। तो क्लास विड्थ क्या है, देखिए 0 और 20 के बीच में कितनी क्लास की विड्थ है, तो 20 माइनस 0 हमें क्या देगा 20, तो क्लास विड्थ भी हमें पता लगी क्या हमारे पास 20। अब क्या करना है, आपने ये सारी वैल्यू इसमें पुट करनी है, तो L की वैल्यू 60 प्लस F1 की वैल्यू क्या है 61 माइनस 52 अपॉन 2 F1 की वैल्यू क्या है 61 माइनस F नोड की वैल्यू क्या है 52 माइनस 38 इंटू H की वैल्यू क्या है 20। सोल्व करेंगे इसको, मैं सोल्व कर रहा हूं, इसको एज इट इज लिखूंगा, मैं इधर लिख रहा हूं मैं 60 प्लस 61 माइनस 52 करूंगा तो 9, नीचे सोल्व करेंगे 2 6 12 122 माइनस 52 38 करूंगा तो ऐड करके कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास 8 और 2 10, 3 और 8 90, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 90 इंटू 20। सोल्व करूंगा क्या मिल जाएगा 60 प्लस 9 इंटू 20 करूंगा कितना मिल जाएगा 180, 122 माइनस 90 करूंगा तो कितना मिल जाएगा 32। अब क्या करना है 60 एज इट इज लिखूंगा, 180 बाई 32 डिवाइड करूंगा, तो डिवाइड करके मुझे क्या मिलेगा 5.625। अब ऐड कर दूंगा इसमें, क्या आंसर मिल जाएगा 65.625। ये हमारा क्या आ जाएगा मॉडल लाइफ टाइम, मॉडल लाइफ टाइम का मतलब मोड। तो सबसे इजी होता है मोड निकालना, बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए और फिर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी निकालनी, फिर उससे F नोड F2 और L और H निकालना, सब्स्टिट्यूट कर देना और हमारा आंसर आ जाएगा इजीली। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म and the broken part bends to so that the top of the tree touches the ground and making an angle 30 degree. The distance between the foot of the tree to the point whose top of the tree touches the ground is 8 meter. We have to find the height of tree. तो हमारे पास क्या था, एक ट्री था, ये मैं लेट मान लेता हूं, ये क्या है ट्री है। अब क्या हुआ, आंधी तूफान से क्या हुआ है, इसका जो आधा पार्ट था वो टूट गया, ब्रोकन पार्ट टूटने के बाद नीचे ग्राउंड के साथ टच हो गया और वो एंगल बना रहा है 30 डिग्री। तो ट्री की हाइट तो पूरी इतनी टोटल थी, एक तो H थी यहां तक, और ऊपर जो ऊपर वाली हाइट थी वो गिर के कहां चलेगी नीचे, ये मैं X मान लेता हूं, ब्रोकन पार्ट ये X मान लेता हूं, और बोल रहा है फुट ऑफ टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड, और फुट के बीच में कितना डिस्टेंस था 8 मीटर का, ठीक है। तो मैं इसको मान लेता हूं A B C और ये D वाला पॉइंट जो ब्रोकन पार्ट गिर गया नीचे गिरा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हाइट ऑफ ट्री निकालनी, तो हाइट ऑफ ट्री क्या होगी H प्लस X, ये वाली भी हाइट ऐड करनी पड़ेगी। हमने क्या करना है, सबसे पहले एक बार H फाइंड आउट करनी है, फिर क्या करना है, फिर X फाइंड आउट करनी है। तो जो फाइंड आउट करनी होती है वो उसको ऊपर रखते हैं, तो आपने फाइंड आउट करनी AB अपॉन BC आपको गिवन है, इक्वल टू AB हमारा क्या परपेंडिकुलर, BC क्या हमारा बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमें क्या देता है tan ऑफ थीटा कितना 30 डिग्री। अब AB की वैल्यू H, BC की वैल्यू 8, tan 30 की वैल्यू 1/√3 मीटर हो जाएगी। H कितना हो जाएगा 8/√3 मीटर, या फिर आप इसको रैशनलाइज करके लिख सकते हो 8/3√3 मीटर, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है X, तो X का AC अपॉन गिवन क्या BC इज इक्वल टू क्या होता है, AC हमारे पास क्या हाइपोटेन्यूज अपॉन BC क्या हमारे पास बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस आपको क्या देता है सीकेंट 30। अब AC की वैल्यू X, BC की वैल्यू क्या 8, सीकेंट 30 आपको नहीं पता तो कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो सीकेंट की क्या हो जाएगी 2/√3। सोल्व करेंगे X इक्वल टू क्या आ जाएगा 16/√3 मीटर, जहां फिर आप रैशनलाइज करके लिख सकते हैं इसको 16√3/3 मीटर। अब हमें क्या हो रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, तो हाइट ऑफ ट्री क्या हो जाएगी हमारे पास, हाइट
ऑफ ट्री क्या हो जाएगी हमारे पास h प्लस एक्स। तो h की वैल्यू कितनी है 8/√3/3 प्लस 16/√3/3 मीटर। सोल्व करेंगे हमारे पास एलसीएम 3 आ जाएगा। 8 प्लस 16√3/3 मीटर कितना हो जाएगा 24/3 मीटर दैट इज इक्वल टू 8/3 मीटर क्या हो जाएगी इसकी हाइट ऑफ ट्री आ जाएगी। टोटल हाइट क्या हो जाएगी 8/3 मीटर। हमें अब 34th का सेकंड और पार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है द टैक्सी फेयर इन सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, तो मतलब एक तो टैक्सी चलेगी फिक्स चार्ज लगेगा और चार्ज पर किलोमीटर जितना आपने डिस्टेंस कवर करना है वो भी चार्ज लगेगा। हो रहा है फॉर ए डिस्टेंस ऑफ द 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। 10 किलोमीटर के लिए इसने कितने 105 रुपीज पे किए। एंड द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155। 15 किलोमीटर के 155 लगे। और what is the fixed charge and charge per kilometer and how much does a person have to pay for a traveling a distance of 25 किलोमीटर। तो सबसे पहले हम फिक्स चार्ज ले लेंगे x, फिक्स चार्ज लेट कर लेंगे, लेट फिक्स चार्ज बी x एंड चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर भी ₹y ले लेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है जो फर्स्ट है, फर्स्ट 10 किलोमीटर के लिए 10 किलोमीटर फिक्स चार्ज x लगेगा प्लस डिस्टेंस कवर 10 इंटू बाय इक्वल टू ₹105 दी। सिमिलरली हमारे पास सेकंड इक्वेशन है, बोल रहा है एंड द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर क्या हो जाएगा x प्लस 15y इक्वल टू 155। सेकंड इक्वेशन बोल रहा है फिक्स चार्ज तो लगेगा जितना डिस्टेंस कवर करेगा उतने भी आपको मतलब क्या करना है बाय चार्ज अलग से लगेगा पर किलोमीटर का। तो आपको दोनों चार्ज की 10 किलोमीटर का चार्ज बताया और 15 किलोमीटर का बताया। अब आपने क्या करना है किसी मेथड से सोल्व कर सकते हैं। मैं एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूं, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो, माइनस 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 कट हो जाएंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा -5y इक्वल टू -50 माइनस से माइनस कैंसल, 5y इक्वल टू 50, y इज इक्वल टू 50/5 कितना हो जाएगा 10। y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 10। हमारे पास चार्ज पर किलोमीटर क्या हो जाएगा ₹10। अब हमें क्या निकालना है फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज किसी फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, फर्स्ट इंप्लाइज क्या हो जाएगी y की जगह 10 पुट करना है, x प्लस 10 इंटू 10 100 इक्वल टू 105, x इक्वल टू 105 माइनस 100 कितना आ जाएगा x इक्वल टू 5। फिक्स चार्ज हमारे पास क्या है, फिक्स चार्ज क्या है ₹5। अब हमें बोल रहा है फाइंड द हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे, हमें कितना पे करना पड़ेगा जब वो डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर ट्रैवल करता है। तो 25 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है, एक तो उसको x फिक्स चार्ज देना पड़ेगा और चार्ज पर किलोमीटर देना पड़ेगा। अब सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू, x की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 2 5 इंटू 10 5 प्लस 250 कितना आ जाएगा 255। आपको इसको कितना रुपीस पे करना पड़ेगा ₹255 फॉर 25 किलोमीटर्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Radha has a doll in the shape of a cone of a radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. The total height of a doll is 15.5 centimeter। तो हमारे पास कैसी डोल है, एक कोन जो कि हेमिस्फीयर के ऊपर रखी हुई है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हेमिस्फीयर बनाएंगे। मैं पहले हेमिस्फीयर बना लूंगा। अब बोल रहा है इसके बाद क्या बनाया हुआ कोन बनाया हुआ है, ऐसे कोन बना लूंगा। और मुझे बोला है रेडियस ऑफ कोन और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या सेम है। तो रेडियस ऑफ कोन क्या दिया आपको 3.5 सेंटीमीटर, मैं लिख लूंगा। अब इसको मिला देंगे हाइट ऑफ कोन और ये वाले टोटल हाइट। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर या रेडियस ऑफ कोन सेम है, तो मैं रेडियस ऑफ कोन कितना लिख रहा हूं 3.5 सेंटीमीटर। अब हो रहा है उसके बाद टोटल हाइट ऑफ डोल, जो टोटल हाइट आपको दी हुई है ये कितनी दी हुई है 15.5 सेंटीमीटर। तो हाइट टोटल हाइट ऑफ डोल
टोटल हाइट ऑफ डोल आपको कितनी दी हुई है 15.5 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, हाइट ऑफ कोन निकालनी है। तो हाइट ऑफ कोन क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ कोन क्या हो जाएगी, टोटल हाइट ऑफ डोल माइनस क्या करेंगे आप, रेडियस ऑफ कोन माइनस कर देंगे। मतलब 15.5 माइनस 3.5, 15.5 माइनस 3.5 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ कोन क्या आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। अब हमें क्या बोल रहा है, राधा वांट्स टू कलर हर डोल। अब क्या करेगी, इसको कलर करेगी। तो कलर बाहर से करेगी, तो फाइंड द टोटल एरिया ऑफ डोल टू बी कलर। तो हमें तो क्या करना है, टोटल एरिया निकालना है जिसमें ये कलर करेगी। तो अब हमें पहले तो स्लैंट हाइट चाहिए एल। एल निकालने का फार्मूला क्या होता है, स्लैंट हाइट निकालने का फार्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर हमारे पास क्या है 3.5 का स्क्वायर प्लस एच क्या है 12 का स्क्वायर। सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 35 का स्क्वायर होता है 12.25 आ जाएगा, प्लस 12 का होता है 144, ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 156.25। अब ये किसका स्क्वायर रूट होता है, तो हमें पता है एल की वैल्यू क्या आ जाएगी 12.5 सेंटीमीटर। हमारे पास क्या आ जाएगी, एल की वैल्यू 12.5 सेंटीमीटर। अब क्या हमें बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ डोल। तो एरिया ऑफ डोल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ डोल हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले तो एरिया ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल प्लस एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, पाई और आर हमारे पास कॉमन आ जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा एल और इधर बचेगा 2 और आर। सोल्व करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमारे पास 3.5, एल की वैल्यू हमारे पास 12.5 आ गई, प्लस 2 इंटू आर बोला हुआ, 2 इंटू आर, 2 इंटू 3.5 करेंगे तो 7 आ जाएगा, इक्वल टू 7 से 7 कर देंगे कितना आ जाएगा 0.5, 5 से ऊपर 10 नीचे आ जाएगा। ऐड करेंगे 22 इंटू 5/10, तो 5 2 जा 10, 2 11, आपके पास क्या बचेगा 19.5। सोल्व करेंगे 11 इंटू 19.5, 11 5 जा 55, 11 9 जा 99, 104 और 10 ऐड हो जाएंगे, 11 जा 11 और 10 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमारा एरिया क्या आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ डोल जो कलर करेगी, टोटल एरिया ऑफ डोल टू बी कलर्ड, जो कलर करेगी उसका एरिया टोटल कितना आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। So this is the required area of doll to be colored. Now, over part of 35 question. A wooden toy rocket is in the shape of a cone mounted on cylinder as shown in the figure. तो हमारे पास फिगर दी हुई है, हमारे पास क्या है, एक वुडन टॉय है, रॉकेट की फॉर्म में है। पहले तो वो सिलेंडर है, उसके ऊपर माउंट किया हुआ कौन है, वो दिखाई दे रहा है सामने आपको फिगर में। और द हाइट ऑफ एंटायर रॉकेट इज 26 सेंटीमीटर। बोल रहा है जो हाइट ऑफ कोन है वो आपके पास टोटल हाइट क्या दे रहा है 26 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या बोल रहा है, while the height of a conical part is 6 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट क्या h मान लो कितनी 6 सेंटीमीटर। अब उसके बाद बोल रहा है टोटल हाइट आपको 26 दी है, बोल रहा है द बेस ऑफ कोनिकल पोर्शन हैज ए डायमीटर 5 सेंटीमीटर। आपको क्या दिया, कोनिकल का जो कोन का है जो बेस है वो 5 सेंटीमीटर है, उसका डायमीटर दिया 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा 5/2, दैट इज 2.5 सेंटीमीटर। ये हो गया कोन के पार्ट वाला कोन। अब मैं चलता हूं सिलेंडर पे। अगर सिलेंडर आ जाता तो मेरे पास हाइट h1 ले लूंगा, क्या हो जाएगी हाइट सिलेंडर की
26 माइनस हाइट ऑफ कोन, 26 माइनस 6 दैट इज 20 सेंटीमीटर। अब R1 रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ सिलेंडर आपको डायमीटर ऑफ सिलेंडर दिया 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोल रहा है वी हैव टू पेंट कोनिकल पोर्शन, हमें क्या करना है, पेंट करना है। कोनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज एंड द सिलिंड्रिकल पोर्शन इज येलो, जो कोनिकल है वो ऑरेंज कलर में पेंट करना है और सिलिंड्रिकल येलो में। फाइंड द एरिया ऑफ रॉकेट पेंटेड विद ईच दिस कलर, तो हमें बताना है कि कितना कितना मतलब कि एरिया होगा रॉकेट को पेंट करने के लिए। तो पहले मैं निकालूंगा एरिया ऑफ कोन, जो कोनिकल पार्ट का होगा। तो कोनिकल पार्ट का हमारे पास क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस पाई आर एल प्लस सरफेस एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर माइनस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पाई आर 1 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा। सबसे पहले हमें एल फाइंड आउट करनी पड़ेगी क्योंकि एल नहीं दी हुई है हमें। तो एल का फार्मूला आपको पता है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होती है। एल आर स्क्वायर आपके पास क्या है, आर आपके पास क्या दिया 2.5 स्क्वायर प्लस एच क्या दिया आपको हाइट 6 स्क्वायर। करेंगे तो 25 का 6.25 प्लस 36 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 42.25 और एल स्क्वायर की एल की वैल्यू क्या आ जाएगी 6.5 सेंटीमीटर। तो आपके पास एल आ जाएगा। अब आप पुट कर देंगे वैल्यू, जब कॉमन ले ले, अगर आपके पास कॉमन क्या आएगा पाई, ठीक है। आर की आप वैल्यू पुट करें, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, आपको दी हुई है 2.5 इंटू एल की वैल्यू आपको दी हुई है 6.5 प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई तो कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर क्या है आपके पास इधर 2.5 स्क्वायर माइनस 1.5 स्क्वायर। सोल्व करेंगे, पाई की वैल्यू आपके पास 3.14 है, इसको रख देंगे 2.5 इंटू 6.5 करेंगे 25 5 जो 125 25 6 जा 150 150 प्लस 12 करेंगे 150 प्लस 12 करेंगे 162.5 16.25 आ जाएगा प्लस 2.25 की 6.25 माइनस 2.25 सोल्व करेंगे 3.14 16 में से 16.25 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा प्लस 4 आ जाएगा 6.25 माइनस 2.25 कितना आ जाएगा 4, ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 20.25। अब मल्टीप्लाई करेंगे और सोल्व करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो आपने कोनिकल पार्ट को कलर करना है ऑरेंज कलर में, उसका एरिया क्या होगा 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी तरह आपने एरिया ऑफ सिलेंडर में क्या होना, एरिया ऑफ सिलेंडर, तो एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पाई आर 2 पाई r1 h1 प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर r1 स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू, आप पाई कॉमन ले सकते हैं। एरिया ऑफ सिलेंडर आपको पता क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर, तो रेडियस के r1 और हाइट के h1 और इधर रेडियस के r1, तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू, पाई मैं कॉमन ले रहा हूं, इधर पाई और r1 कॉमन ले रहा हूं, मेरे पास क्या बचेगा 2h1 प्लस r1। सोल्व करेंगे, r1 की वैल्यू कितनी 1.5 इंटू h20, पाई की वैल्यू क्या 3.14, 2 इंटू h की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, h1 की वैल्यू हमारे पास इधर निकाली हो 20, 2 इंटू 20 प्लस r1 की वैल्यू क्या निकाली है हमने, r1 की वैल्यू 1.5। सोल्व करेंगे 1.5 इंटू 3.14 इंटू 2 जब 40 प्लस 1.5 सोल्व करेंगे, हमारे पास क्या मिल जाएगा 1.5 इंटू 3.14 इंटू 41.5
अब आप सोल्व करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास एरिया बोल रहा है निकालना था कोनिकल पोर्शन का, जिसको हम ऑरेंज कलर करेंगे, उसका एरिया आ जाएगा 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी तरह हमें सिलिंड्रिकल पोर्शन का निकालना था, जिसको हम करेंगे येलो कलर, तो एरिया उसका क्या आ जाएगा 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर देन इसका प्रूफ। तो सबसे पहले स्टेटमेंट क्या होती है, बोलता है ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, और जो डिस्टिंक्ट पॉइंट में क्या करता है उसको कट करता है, और डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, तो स्टेटमेंट पे आ जाते हैं, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। मतलब एक आपने क्या करना है, एक लाइन लेनी है जो पैरेलल होगी अदर साइड के और इंटरसेक्ट करेगी डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, और क्या बोलता है द अदर टू साइड्स जो डिवाइड करती हैं, जो रेशो होगी वो सेम रेशो होगी। तो हमने पहले स्टेटमेंट लिखनी है, उसके बाद गिवन क्या हमें जो एक हमने लाइन ड्रॉ की है डी, वो पैरेलल होगी बीसी के बराबर। तो हमें प्रूफ क्या करना है, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू बीई अपॉन ईसी। तो सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्शन लेनी पड़ेगी, हमें ज्वाइन करना पड़ेगा बीई और बीसी को, और हमें परपेंडिकुलर EN परपेंडिकुलर टू AD एंड DM परपेंडिकुलर टू AE। तो हमें अब प्रूफ पे आ जाते हैं। तो प्रूफ कैसे करेंगे हम, सबसे पहले जब भी प्रूफ करना है तो सबसे पहले हम ऊपर ट्राइंगल ADE लेंगे और नीचे ट्राइंगल पहले लेंगे ये वाली कौन सी BDE, और इस तरफ लेंगे हम DEC, ये वाली ट्राइंगल लेंगे। तो हम इस तरफ दो मैं लाइनें लगा रहा हूं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ट्राइंगल ADE। तो आपको एरिया का फार्मूला पता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो इधर बेस क्या है 1/2, बेस क्या है सबसे पहले AD है, और परपेंडिकुलर जो हाइट क्या है इसके ऊपर EN। फिर क्या करेंगे हम, ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE लेंगे, BDE, जहां पर बेस क्या होगा हमारे पास, बेस हमारे पास क्या है BD बेस है 1/2 इंटू BD इंटू हमारे पास परपेंडिकुलर है BD पर परपेंडिकुलर क्या EN, तो EN हो जाएगा। सिमिलरली इस तरफ भी ऐसे करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE लेंगे इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट करेंगे। अब बेस और हाइट चेंज कर देंगे, बेस इस तरफ ले लेंगे पहले AE 1/2 इंटू बेस AE इंटू हाइट क्या हो जाएगी इसकी परपेंडिकुलर EN, नहीं इसका परपेंडिकुलर बेस अगर AE है तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा DM। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या ले लेंगे हम, DCE इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस क्या इधर EC इंटू हाइट क्या है इसकी DM। इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे, इसको 2 ले लेंगे, इसको 3 ले लेंगे, इसको 4 ले लेंगे। अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड 1/2, इधर डिवाइड किसको करेंगे 3/4। तो क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE क्या हो जाएगा इक्वल टू 1/2 कट जाएगा, EN कट जाएगा, मेरे पास क्या बच जाएगा AD बाय BD। इधर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE और एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE क्या हो जाएगा 1/2 EE बाय AE बाय EC। अब क्या करना है हमने, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE तो AD सेम आ गया, हमें क्या प्रूफ करना है BDE का एरिया DCE के इक्वल होगा। तो हमें एक हमारे पास थ्योरम होती है, अगर ट्राइंगल BDE एंड DEC आर ऑन द सेम बेस, इनका सेम बेस D ही है, और क्या है
पैरेलल बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन डी ई एंड बी सी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई एंड ई डी सी आर इक्वल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी ई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी। तो इधर से हम इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे। अगर इन दोनों का एरिया इक्वल हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी, इसका मतलब क्या हुआ, फ्रॉम ए एंड बी, फ्रॉम ए एंड बी, इसका मतलब क्या हो गया, जो ए डी बाय बी डी था इक्वल टू ए ई बाय ई सी। तो हमें प्रूफ क्या करना था, ए डी बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी, तो हमारा ये रिक्वायर्ड प्रूफ हो जाएगा। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। आई होप आपको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का कंसेप्ट समझ आया होगा। मैं हर रोज आपके लिए नई नई वीडियो लेके आता हूं। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।